Don't be surprised we're coming from indoors. No, we are not showing you healthy food from someone's kitchen. We are actually doing a podcast series. Thank you so much Sonal and Adria to inviting me. Thank you. एक मैडम आई थी जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कराती थी और उस टाइम पे ऐसा रहता था कि इंग्लिश सीखना है या कंप्यूटर सीखना है तब आप जा सकते हो दिल्ली बॉम्बे में सर्वाइव करने। फ्रस्ट्रेटेड इतना हो गया था, मुझे आज भी याद है कि मैं आम के पेड़ के नीचे रो रहा था। जब मेरा बैटरी लो रहता है तो कभी कभी मैं सत्संग लगा के वर्कआउट कर रहा होता हूँ। ठीक है, भजन और सत्संग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि स्टार्ट जनरली माय डे 3:30 to 4 इन ब्रह्म मुहूर्त। तो उसमें फर्स्ट मेरा ये रहता है कि आई स्टार्ट माय डे विद अ मेडिटेशन। व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव द बिगनर्स एंड क्या फूड प्लान फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉबिन? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको देखना होगा कि आपका फिटनेस गोल क्या है। फीमेल की बात करूं जो 2 बच्चों की माँ है, या वो चाहेंगे कि उनका बैक पेन ना हो, उनका जो ऑस्टियोपोरोसिस हो वो ना हो, उनकी कि वो अच्छे डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ राइट अच्छे से लाइफस्टाइल। आप देखिए कि वे प्रोटीन बनता कैसे। वे प्रोटीन दूध के प्रोडक्ट से बनता है, बट आजकल ये देखना बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। I was 80 kgs मतलब after my pregnancy. I have reduced 20 kgs. Super. तो आपने वो 20 kg कैसे reduce किया? By dancing, which is my passion. Okay, good. तो पता है कैसा रहता है, जैसे मेरे गांव में पेड़ रहता है ना कि इसको इधर से छील दो, इधर से कर दो, कि कुछ नहीं, इधर से पतला होना है, इधर से पतला होना है, मुझे दो, इधर से कर दो। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। So sorry, I was passing the mic. Don't be surprised we're coming from indoors. No, we are not showing you healthy food from someone's kitchen. We are actually doing a podcast series. In Healthy Naris, we try to keep a balanced perspective of everything that is healthy and required for a good, wholesome life. So apart from your food, wellness, fitness, your mind, body, everything has to be factored in. And that is the reason we started this podcast series where we are introducing a lot of industry experts, celebrities, panelists who have been in their specific journeys and rediscovered their health and fitness goals, as well as mindfulness, meditation, and everything that is required to lead a very balanced life. All the series would have someone new coming in, some new industry expert, some new fitness enthusiast, and we would be sharing some new insights and knowledge every podcast which we are doing. So, please stay tuned. And our first podcast series, we are very excited to kick off with Robin Nautiyal. He's the manager of Fitness First. He is Muscle Mania 2016 and he's Mr. Olympia. He's the expert in fitness and he has redefined this journey. So, let's start the first podcast series with him. Hi everyone, welcome to Healthy Naris podcast series. I am Sonal and she is Adla. And we are really excited to launch this series with a very inspiring guest जिसने हेल्थ और वेलनेस स्पेस में ये जर्नी को रीडिफाइन किया है। वेलकम फ्रॉम आवर व्यूअर टू रॉबिन नौटियाल, मैनेजर ऑफ फिटनेस फर्स्ट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। Thank you so much Sonal and Adria to inviting me. Thanks for coming. Thank you. So Robin, please tell us आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से है और आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो मैं देहरादून से हूँ और मैं एक छोटे से गांव भाववाला कहते हैं उसको, जो देहरादून से 20 किलोमीटर दूर है। तो मेरी फिटनेस जर्नी ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैं बहुत दुबला पतला हुआ करता था। जब मैं बॉम्बे आया था 10 साल पहले तो मैं 48 kg का था। फिर मैंने अपनी काउंसलिंग ली कि मुझे क्या चीज़ अच्छा लगता है। तो फिर काउंसलिंग में मालूम पड़ा कि हाँ, आपको जो लाइन करनी चाहिए वो फिटनेस के उसमें काउंसलिंग के लिए गए? हाँ, कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं बॉम्बे में सिर्फ ये नहीं है कि अगर हाँ पैसा कमाना था, बट ये था कि पैसे के साथ साथ मुझे एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे अंकल डीजीपी के साथ थे तो मेरी सेटिंग हो गई थी। मैं पुलिस में भर्ती हो चुका था, मतलब जहाँ पे लोग चाहते थे कि सरकारी नौकरियाँ, बट मुझे अपने ड्रीम्स के पीछे भागना था। Really an inspiring story where he tried so many steps in his career and he failed multiple times, but then still he got into it and then he proved other people that they are wrong and he did it something very nice in his career. So really inspiring Robin. So हमारे viewers जानना चाहेंगे कि आपका typical day कैसा होता है life में, what do you do in as a fitness and how your day spans out in the entire? So I start generally my day 3:30 to 4 इन ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं। तो उसमें
बोला जाता है कि कुछ भी चीज़ जैसे डाउनलोड करनी होती थी पहले, तो हम कब करते थे 11-12 बजे के बाद। तो ये मॉर्निंग का समय ऐसा रहता है कि जब सब लोग सोए रहते हैं और आप यूनिवर्स भी उन लोगों से कनेक्ट हो जाता है कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि 3 बजे सुबह या 4 बजे कोई झगड़ा कर रहा है या इरिटेट कर रहा है। तो उस समय जितने भी हैं कि हम लोगों की सोल उन्हीं सोल से कनेक्ट हो जाती है कि हर कोई मेडिटेशन कर रहा होता है। तो उसमें फर्स्ट मेरा ये रहता है कि आई स्टार्ट माई डे विद अ मेडिटेशन। तो 2 मेडिटेशन रहते हैं मेरे, फिर उसके बाद मेरा आधे घंटे का मौन रहता है, उसके बाद मेरा 30 मिनट्स का वापस से कुछ ना कुछ मैं सत्संग सुनता हूँ। जब मेरा बैटरी लो रहता है, लो मतलब कभी इतना, क्योंकि आई एम इन सेल्स, ये सेल्स मेरा प्यार है, एक दिल और एक जान है कि फिटनेस और सेल्स। तो कभी कभी मैं सत्संग लगा के वर्कआउट कर रहा होता हूँ कि उसको सुनने This is very new to you. ठीक है, भजन और सत्संग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि तो उस जब भी मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, उसके बाद मेरा मेडिटेशन पक्का रहता है। सदगुरु का मैं मेडिटेशन फॉलो करता हूँ, सिस्टर शिवानी का करता हूँ 15 मिनट्स का, और एंथनी रॉबिन्स का भी करता हूँ। ये मेरा 45 मिनट्स टू 1 आवर रहता है। और उसके बाद मेरा मौन जरूर रहता है कि मैं 30 मिनट्स तक मौन रहूँ, और उसी दौरान मैं एक 30 मिनट्स का कुछ ना कुछ देखता हूँ कि जो मेरे सोल को मिले। उसके बाद मैं कॉफ़ी लेता हूँ, अपनी ब्लैक कॉफ़ी। मेडिटेशन भी ऐसी चीज़ है, जब तक आप गहराई में उतरोगे, जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ इसमें कुछ चीज़ तो है। तो जब इंसान मेडिटेशन करता है तो फोकस बहुत हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, मुझे दोनों में काम करना था, बॉडी एंड सोल। तो That जैसे is such a good takeaway from this, that only concentrating on one aspect of your life is not enough. So that's what we try in Healthy Nari all the time, to keep a balance. So we have our cheat meals also, but we try and have healthy food as well. So that's what something Robin is saying. So that is बहुत in depth ना जाते हुए आपका जर्नी बताइए मेडिटेशन, और आपको क्या डिफरेंसेस लगे लाइफ में? मेडिटेशन का लाइफ में ये कि पहले मैं बहुत एग्रेसिव हुआ करता था। अगर आप देखोगे जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो शॉर्ट टेम्पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कार्ब्स कम खाते हैं, फैट परसेंट That is another question we should be keeping it for. नहीं, ये भी एक मिथ है कि जिसने भी बॉडी बनाई हो स्टेरॉइड्स है, ठीक है, वो चीज़ अलग रहती है। उस चीज़ से मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, सबके फिटनेस गोल अलग रहते हैं। हाँ, वो चीज़ गलत है, सही है। ये जो उनसी फील्ड के रहते हैं, वो अगर मैं अपने उसमें बोलूँ तो मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं 1-2 के वीडियोस देख रहा था कि जब वो ऑन रहते हैं, गेयर्स में रहते हैं, तो बहुत तारीफ किया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो, 21 दिन में ये हो गया या 22 दिन में। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि ये पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ मतलब एक पेड़, ये पेड़ हुआ है सिर्फ 1 महीने में। 1 महीने में कोई पेड़ नहीं होता। तो ऐसे ही वो बता रहा है कि ये देख रहे हो, ये एब्स। तो वो एक मिसगाइड करना है जनरेशन को। अब वही इंसान बोल रहा है कि अब इसके साइड इफेक्ट देखो, ठीक है। तो चीज क्या है, हमें लॉन्ग टर्म देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म फिट रहना है। एक समय इंसान को आता है कि ये चाहे कोई भी है यंगस्टर, कि मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। बस बेस्ट दिखने के लिए हम ये ना हो कि हम गलत राह में चले जाएं। तो उसके लिए अगर आपने बात किया है तो वो कतई मेरे उसमें डिक्शनरी में नो है। हाँ, तो हाँ, जो सप्लीमेंट है आप वो ले सकते हो। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, अगर प्रोटीन देखने जाएंगे, आप एक प्रेग्नेंट औरत भी प्रोटीन ले सकती है, ठीक है, अगर आप डॉक्टर से। अगर आपको वो भी नहीं लेना है, प्रोटीन का मतलब क्या है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको कैलकुलेट करना है कि आप कितना प्रोटीन इंटेक। अगर आपकी डाइट में हो रहा है तो मैं बोलूँगा सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। बट सप्लीमेंट आपको हेल्प कर देता है कि वो रिकवरी जल्दी दे देता है। तो ये चीज़ रहेगी। बट वे प्रोटीन का काफी मिथ है ना, लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। तो आपका क्या टेक है उस पे कि है ना, सच में वे प्रोटीन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो सप्लीमेंट के बारे में बोलूँ, जो बेसिक इंसान को होना चाहिए, वे होना बहुत ज़रूरी है। आपके मल्टीविटामिन आप टाइम पे ले रहे हो। हम लोग का विटामिन डी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ने धूप कब खाई थी, अब आजकल नहीं मिलते। तो आप देखोगे तो ये नॉर्मल से जो विटामिन है, आप अपनी डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। वैसे तो ये जो मैं सप्लीमेंट बता रहा हूँ, ये आम इंसान भी ले सकता है। बट किसी को कुछ मेडिकल
इशू है या हिस्ट्री है, तो आप अपने हो सके तो अगर आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मिल रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन प्लान दे सकते हैं। बट बेसिक यही रहेगा कि आप राइट टाइम पे राइट खाना खाइए, आपकी कैलोरीज इनटेक कितना हो रहा है वो ध्यान में रखते हुए। ओवर ईटिंग ना कीजिए, जंक फूड मत खाइए, जितना हो सके सात्विक खाना खाइए। अगर आप मेडिटेशन के उसमें जा रहे हैं तो सात्विक, क्योंकि जैसे मेरी दादी भी बोलती थी और अभी भी मैं बोलूँगा कि जैसा अन्न वैसा मन, सही बात। जैसे पानी वैसी वाणी। ये नहीं बोला जैसा अन्न वैसा तन, मन की बात हो रही है। तो जैसी आप चीज़ खाते हो, अगर हम देखें, आप देखिए आप गुरुद्वारे में या मंदिर का प्रसाद इतना टेस्टी क्यों लगता है, या दिवाली आती है क्यों अच्छा लगता है, वो वैसी वाइब्स में बनता है। जैसी वाइब्स में खाना बनेगा ना तो वैसी इंसान को वो फीलिंग आती है। So the sanctity of the food is really important. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80% बोलते हैं कि हम लोगों का फूड इनटेक का है और 20% ऑफ योर राइट वर्कआउट। बट मैं 100% ले बोलता हूँ कि आपका वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए, डाइट भी होना चाहिए, तो दोनों होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए कि वे प्रोटीन बनता कैसे। वे प्रोटीन दूध के प्रोडक्ट से बनता है, बट आजकल ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ओरिजिनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें केमिकल है कि नहीं है। वैसे अगर ओरिजिनल वे प्रोटीन की बात करें तो आप ले सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्रेग्नेंट औरत भी ले सकती है, जो हम लोग ने खुद अपने कोर्स में सीखा है। तो आप प्रोटीन ले सकते हो। अगर आपको उसके अगेंस्ट, अगर आपको नहीं जाना है तो आप अपने नेचुरल डाइट में आप अपना प्रोटीन इंटेक अगर अच्छा रख रहे हो तो वो भी आपके लिए काम कर सकता है। So मतलब आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स है इंटरमीडिएट फास्टिंग के? एक्चुअली जैसे अभी कुछ भी चीज़ अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अभी सपोज आप कोई व्यूवर्स को मैं बता रहा हूँ कि किसी को कोई जिम नहीं जा रहा है, ठीक है, उसने जिम जाना स्टार्ट किया, वर्कआउट स्टार्ट किया, डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया, उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट किया, अपना देखभाल कर रहा है। बट उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि बॉडी यूज टू हो जाती है, ठीक है, तो वो चेंजेस, तो ये जैसे मैंने बताया मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे 1 महीना हो गया, तो उसमें देख रहा हूँ कि मैं फैट परसेंटेज मेरा बहुत जल्दी जा रहा है। बट मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है कि ये वर्क करता है 2 महीने या 3 महीने, क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी स्मार्ट रहती है कि उसको अभी क्या है कि मैंने नए पैटर्न में डाला है तो वो अभी रिजल्ट दे रही है, लेकिन बाद में क्या करेगा, उसको समझ गया कि ये इंसान मुझे 11 बजे से 8 बजे के बीच में खाना दे रहा है, तो वो क्या करता है फैट में कन्वर्ट करके रखता है स्टोर। क्यों? क्योंकि उसको कैलोरीज मिल नहीं रही है, उसको कहीं ना कहीं जीने के लिए चाहिए। तो 2 महीने तक अगर कैसा रिजल्ट मिल रहा है, इसमें मैं कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद फिर अगर अच्छा चलता रहा तो कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई हैव अनदर डाइट प्लान। Okay, so it's really beneficial for weight loss. वेट लॉस एंड फैट लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि इन लोगों को ये मिथ है कि वेट लॉस हो जाना चाहिए। अगर सपोज कोई, हम लोग नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, आपने भी रखा होगा, तो उसमें ही देखेंगे तो 8-10 किलो वेट कम हो जाता है किसी का, बट वो एक हेल्दी फैट लॉस या वेट लॉस नहीं है। या कोई बीमार पड़ता है, आपने देखा होगा दुबला पतला हो जाता है कि 10 किलो 15 किलो कम हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको वेट लॉस करना है, यहाँ पे ये है कि आपको हेल्दी वे में आपका फैट लॉस करना है और मसल गेन करना है। यहाँ पे सिर्फ लॉस ही नहीं करना है, यहाँ पे आपको गेन भी करना है। तो जब ये चीज देखी जाती है, क्योंकि सबके फिटनेस गोल अलग रहते हैं, कि जब मैं एक कंपटीशन कर रहा था तो मेरा फिटनेस गोल अलग था कि मुझे स्टेज में बेस्ट दिखना था। आज मेरा फिटनेस गोल है कि हाँ मैं आने वाले 50 साल तक फिट रहूं। तो अगर चीजें देखी जाएं तो उस टाइम पे सिर्फ क्या था, वर्कआउट करना, डाइट सोना, वर्कआउट करना, डाइट सोना। लेकिन ये तो एक आम जिंदगी में नहीं हो सकता ना, आपको काम भी करना पड़ता है, आपको हर चीज देखनी पड़ती है। तो इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, एंड जैसे मैंने बताया कि हर किसी का फिटनेस गोल अलग रहता है और हर किसी का बॉडी टाइप अलग रहता है। उस हिसाब से हर किसी को अपना बॉडी टाइप देख के, ये नहीं कि आजकल के बच्चे लोग क्या करते हैं, अच्छा कोई अच्छा हेल्दी बॉडी बिल्डर दिखा या कुछ भी है, एक नॉलेज वाला बंदा रहेगा और एक फिट दिख रहा होगा जो उनका, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, कोई अच्छा 6 पैक वाला दिख रहा है, डोले सोले वाला दिख रहा है, तो जो खाएगा जो करेगा, हम साइंस भूल जाएंगे, वो जो कर रहा है उसको फॉलो करना स्टार्ट करेगा। एक सर्टिफाइड ट्रेनर है जिसने इतनी पढ़ाई की और बताएगा तो उसको उस पर वो यकीन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो बनना है जो दूसरा दिख रहा है। तो जिम में जनरली ये होता ही है कि हम किसी को देख रहे हैं 100 kg उठाना, तो हमको भी वही उठाना है और हम अंधाधुनी चलते हैं बस कि उठा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। राइट। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम जब जिम ज्वाइन किया था तो एक लड़का बॉडी बिल्डर मेरे सामने बहुत सारे केजीज उठा रहा था, एंड आई वाज लाइक चल मैं भी उठा लेती हूँ, क्या बड़ी बात है, लड़कियां भी कर सकती हैं।
बट फिर एक हफ्ता मुझे आराम करना पड़ा. राइट ये अच्छी चीज है कि आज आप एक एज अ फीमेल बोल रहे हो कि आपको देख के लगा, लेकिन ये मेल्स में ज्यादा होता है. तो ईगो लिफ्टिंग हो गया या किसी को देख के करना, क्योंकि यू नेवर नो कि आप किसी का 54 चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते. जो 100 kg उठा रहा है, क्या पता अगर मैं 100 kg उठाता हूँ इजीली तो मुझे 10 साल से ऊपर हो चुका है वो चीज करते करते. मेरी मसल मेमोरी वैसे आ गई, मेरी स्ट्रेंथ वैसे बिल्ड हो गया, मेरा दिनचर्या वैसा है, मैंने वार्म अप कैसे किया है. तो कि कुछ भी चीज करना तो ये एक बड़ी इंजरी का कारण भी हो सकता है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उनके गाइडेंस में करें जिन्होंने कोर्स किया है. जितने भी आज टचवुड जितने भी जिम में जाते हैं सारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स मिलते हैं, बट लोग उनको अनदेखा ऐसे कर देते हैं. उनको लगता है कि या तो ये तो पीटी लेके सिखाएगा, या इसका खुद का बॉडी नहीं है, या जिसका बॉडी है तो वो अपने ही उसमें है. तो बट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से किसी एक फिटनेस जिसने फिटनेस का कोर्स किया है, जो सिर्फ अच्छा ना दिखता हो, अच्छा दिखना अच्छी बात है, बट उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सर्टिफाइड है कि नहीं. हम किसी डॉक्टर पे जाते हैं तो क्या देख के जाते हैं कि वो फिट है या स्मार्ट दिख रहा है. हम देखते हैं ना MBBS है या MD है, ठीक है. तो फिटनेस के लिए क्यों, हाँ तो फिटनेस के लिए तो फिटनेस के लिए भी ये देखिए कि उसका ज्ञान नॉलेज कितना है, उसने कितने लोगों पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसका. जब ये चीज देखेंगे तो आप देखोगे कि हाँ नॉलेज काम आता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि 50% पीपल डोंट नो कि वो लोग जिम क्यों जा रहे हैं. Right. मतलब दे हैव जस्ट जॉइंड जिम एंड दे आर कमिंग, उनको अपने गोल्स भी नहीं पता है. तो ऐसे बहुत पब्लिक आपको मिलेंगे कि है ना, दे डोंट नो, दे जस्ट वांट टू रिड्यूस द वेट, बट उनको दे डोंट वांट टू फोकस ऑन बॉडी कॉम्पोजिशन एंड फैट लॉस. तो आपका क्या टेक है उस पर? राइट आपने बिल्कुल सही कहा. जैसे कि किसी को मालूम नहीं कि जिम क्यों जाना है. जिम क्या के लिए जाना है, या तो पतला होने जाना है, फैट लॉस करना है, या आपको मसल बनाना है, या मेरे भाई की शादी आ रही है, या मुझे बीच में जाना है. यही रीजन रहता है कि वो ये नहीं बोलता है कि मुझे लाइफस्टाइल ही फिटनेस का रखना है, कि मुझे जिंदगी भर फिट रहना है. जैसे मैं कैलोरी इनटेक कर रहा हूं तो मुझे उसको बर्न भी करना है. क्यों? क्योंकि पहले के दौर में और अभी का जमाना बिल्कुल डिफरेंट है. पहले इंसान एक्टिविटी करता था, अभी हर चीज उसको बटन एक क्लिक में दूर है. कि अगर उसको खाना भी है तो एक क्लिक में उसको आ गया. उसको ये नहीं है कि पहले अगर आपको खाना हो तो यहाँ से नीचे जाके आप एफर्ट डालोगे, फिर चल के आओगे, बर्न करोगे. तो वो चीज नहीं रहा. तो आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी. और जरूरी नहीं है कि आपको हार्डकोर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप घंटों घंटे आप कार्डियो कर रहे हो. आपको 45 मिनट टू 1 आवर अपने लिए निकालना है. आपको अच्छा सा डाइट फॉलो करना है. डाइट का मतलब मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा. डाइट का मतलब लोगों को लगता है कि बस ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, वो नहीं खाना. डाइट का मतलब ये हो सकता है कि आपको राइट समय पे राइट चीजें लेनी है. कि अगर आप एक नारियल पानी भी लेते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो मॉर्निंग में ही लेना चाहिए, रात को नहीं लेना चाहिए. तो ये जो छोटी छोटी चीज है कि जैसे ही सनसेट हो जाता है हम लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत लो हो जाता है. तो तब आपको हल्का फुल्का खाना चाहिए. 7 बजे से पहले क्यों खाना चाहिए. ये सब कुछ अगर फॉलो करेंगे तो हमारे जो शास्त्रों में है या पुराने लोगों ने दिया है वो साइंस अब लेके आ रही है, लेकिन ये पहले से चलता आ रहा है. तो अगर वही चीज हम लोगों ने सिर्फ उतना ही फॉलो कर लिया, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं घर का खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है. तो अगर खाना भी है तो आप अपना चीट डे रखो और उसके अगले दिन देखो कि हाँ कि मैं कितना कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ. तो ये हर चीज का हिसाब रखेंगे तो आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं. What advice you would like to give the beginners and क्या फूड प्लान फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉबिन? तो जैसे कि मैं पहले भी आंसर दे चुका हूँ कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको देखना होगा कि आपका फिटनेस गोल क्या है. अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट की बात करूं तो उनका फिटनेस गोल रहेगा कि मैं अच्छा दिखूं, एक जीन्स और एक टी शर्ट पहनूं तो अच्छा दिखूं, कि कॉलेज में जा रहा हूं तो हाँ कि भाई डूड आ गया. ठीक है. अगर मैं एक फीमेल की बात करूं जो 2 बच्चों की माँ है, या वो चाहेंगे कि उनका बैक पेन ना हो, उनका जो ऑस्टियोपोरोसिस हो वो ना हो, उनकी कि वो अच्छे डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ राइट अच्छे से लाइफस्टाइल कर सके. और जहाँ पे अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं वो चाहेंगे कि उनका जितना भी रिमेनिंग अच्छे से लाइफस्टाइल चलते जाए. तो हर किसी का डाइट प्लान अलग होगा, हर किसी का वर्कआउट पैटर्न अलग होगा. उसी हिसाब से अगर आप अपना फिटनेस गोल रखते हैं उस हिसाब से आपका प्रोग्राम हेल्दी डाइट का हो चुका है. लेकिन बेसिक डाइट की बात करूं कि हाँ हर किसी को ये देख लेना चाहिए कि आपकी डाइट में आपको अच्छा कार्ब्स मिल रहा हो, प्रोटीन मिल रहा हो, फाइबर मिल रहा हो और आपका मल्टीविटामिन अच्छे से जा रहा हो.
तो ये एक जनरल फिटनेस की मैं बात कर रहा हूँ जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो रॉबिन, नेचुरल डाइट में कैसे मैं प्रोटीन इंटेक को मेंटेन रखूँ, लाइक क्या क्या खाना चाहिए कि मेरा दिन का प्रोटीन सफिशिएंट हो एक नॉर्मल फिट रहने के लिए? तो आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन एंड प्योर नॉन वेजिटेरियन। सो नो डाउट नॉन वेज इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट अगर वेज की बात करें तो वेज लोग भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अच्छा फिजिक बनाया है। बट अगर आप डे टू डे नॉर्मल लाइफ में बात करें तो अगर आप देखें कि आपके हर मील में 20 ग्राम प्रोटीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आपका अभी वेट कितना है? मेरा 60 kgs on record. I was 80 kgs मतलब after my pregnancy. I have reduced 20 kgs. सुपर। तो आपने वो 20 kg कैसे रिड्यूस किया? By dancing, which is my passion. ओके, गुड। तो देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि आपने अपना पैशन फॉलो करके आपने 20 kg रिड्यूस कर दिया। तो चीज़ यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको क्या एक्टिविटी में अच्छा लग रहा है। किसी को स्विमिंग लग रहा है, किसी को डांस लग रहा है, किसी को वेट ट्रेनिंग लग रहा है। तो आपका जो भी जर्नी में अच्छा है, लेकिन हमारी बॉडी 5 कंपोनेंट से बनी रहती है। तो आपको सब, अगर मैं डांस की बात करूँ तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में आ जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में भी काम करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ अगर आप देखेंगे, चीज़ क्या होती है, अभी न्यू ईयर आने वाला है तो हम लोग के जिम में अभी अच्छा बिजनेस बढ़ने वाला है। सबका ये रहता है। बट क्या होता है, इंसान अगर आप भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे कि मैं 1 तारीख से ये करूँगी, क्यों? क्योंकि हम लोगों के उसमें ये माना जाता है इंडियंस की, जो 1 तारीख को करेगा वो पूरे साल भर वैसे ही होता रहेगा। तो स्टार्ट ये करता है कि इंसान सोचता है कि मैं आज सुबह से जिम जाऊंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा और फिर वर्कआउट करूंगा, और वो करता भी 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक। लेकिन बीच में क्या आया कि ऑफिस वर्क आ गया या फिर कुछ काम आ गया, जिसके कारण वो 2 दिन नहीं गया जिम। तो 2 दिन नहीं गया तो सोचता है चलो अब इसको पोस्टपोन करते हैं, सुबह ही जाना था, एक लेट हो गया। तो कभी फिटनेस गोल कैसा होना चाहिए कि अगर आप जैन में फिटनेस गोल बना रहे हो कि हाँ, आपने सोचा है कि मुझे हाफ मैराथन भागनी है, ठीक है, कब भागनी है? मुझे जुलाई में भागनी है। तो आपने जुलाई में 7 जुलाई का ले लिया। तो इन केस अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो या कभी इवनिंग में, आपको मालूम है आपका गोल जुलाई का भागने का है, तो अगर बीच में आपका गैप भी आ रहा है, आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो, तो आप ऑन ट्रैक आ जाओगे। क्यों? आपके पास एक रियलिस्टिक गोल है। तो जब आप ये ऐसी जर्नी स्टार्ट करते हो तो फिर वो चीज डिसकंटिन्यू नहीं होती। अगर होती भी है तो ऑन ट्रैक आ जाता है। तो इसमें ये हो जाता है कि सपोज किसी ने थोड़ा सा चीट डे किया कि यार आज चलो चाय के साथ बिस्किट खा लिया, यार आज तो पूरा कर ही लिया, चल आज ये भी कर लेता। ये ऐसा होता है कि आप कीचड़ में, आपके उसमें शर्ट में एक दाग लगा, आप बोल रहे एक दाग तो लग गया, पूरी उलट पुलट कर ले। तो ये ना करते हुए इंसान अगर अपना फिटनेस गोल के साथ साथ अपना एक लॉन्ग टर्म गोल देख ले कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे करना है, लाइफस्टाइल में रखना है, तो आपके पास हर चीज है आज की तारीख में। सिर्फ ये नहीं है कि लोग बोलते हैं कि मैं वेट ट्रेनिंग, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो कहीं मैं बॉडी बिल्डर जैसा ना दिखूं या मेंस लुक ना जाए। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है फीमेल्स के लिए कि दे डोंट वांट दैट लाइक मसल लुक, यू नो, तो टोन्ड फिगर चाहिए बट मसल नहीं चाहिए। तो वो आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए भी? तो राइट, अगर आप अपने एक भयानक सपने में भी देखें ना कि आप एक बॉडी बिल्डर बन जाए तो नहीं कर सकते। और आप जिनको देख के भी कर रहे हैं तो उन लोगों ने चीज क्या है, क्या क्या लिया है, आपको ये नहीं समझ सकते। क्यों? इसके पीछे की साइंस ये है कि जो मेंस में रहता है वो टेस्टोस्टेरोन रहता है, फीमेल्स में एडिपोज टिश्यूज रहता है। तो चाह के भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वेट ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा टोन होने में, आपका फैट रिड्यूस करने में, बट आप बोलोगे कि मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगी तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये मिथ है। So there you go. Weight training is good for toning and not building your muscles. There's a lot of girls and women, they avoid it. और वेट ट्रेनिंग आपको हेल्प भी करता है कि इवन जब आपका डिलीवरी का टाइम रहता है, जब जो फीमेल्स वेट ट्रेनिंग करती हैं उसमें हेल्प होता है। फिर फीमेल्स में 30s के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीज हो जाती है, अगर आप वेट ट्रेनिंग करो तो इस सबसे लड़ने की ताकत मिलती है। तो वेट ट्रेनिंग इज रियली वेरी गुड फॉर फीमेल। I gain weight on the face first, like not on the body but on the face and my arms. And it's called pillow face, I heard. What do I do? Like मैं अगर restrictive diet भी करती हूँ, then if one day or one evening I eat something or I don't eat, next morning I get up and my face is bloated. So what do you do for that? So जैसे मुझे ना इस इंडस्ट्री में 10 साल से ऊपर हो गया और मैं 50,000 लोग के साथ बैठ चुका हूँ, काउंसलिंग कर चुका हूँ। तो लोगों का पता है कैसे रहता है, जैसे मेरे गांव में पेड़ रहता है ना कि इसको इधर से छील दो, इधर से कर दो, कि कुछ नहीं, इधर से पतला होना है, इधर से पतला होना है, मुझे तो इधर से कर दो।
तो यही क्वेश्चन रहता है। तो बॉडी का समझना होगा कि जो भी हम खाते हैं वो कैलोरीज में जाता है, तो ओवरऑल होता है। ऐसा नहीं कि वो फेस में ही आ रहा है, दिखता पेट में इसलिए क्योंकि खाना पेट में जा रहा है, पेट बाहर आना स्टार्ट होता है। जैसे ही आप ओवरऑल जैसे रिड्यूस करने जाएंगे, कि हाँ लोग का मिथ है कि सिर्फ आप च्युइंगम चबाओ, यूं करो, इससे I find it stupid. ठीक है, हाँ, इससे Face कुछ exercises. कुछ नहीं होने रहा। डबल चिन भी आ जाती है बिकॉज ऑफ लाइक टू मच ईटिंग ऐसे। हाँ, तो वो पूरा आप देखोगे उनका फैट परसेंटेज बढ़ गया है। आपको फैट परसेंटेज पे ही काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका फैट परसेंटेज कितना है। अगर आप डबल फेस में जिसका दिख रहा है, तो आप देखोगे कि वो 30-40 से ऊपर है। आप जिसके 6 पैक देख रहे हो, या वो 10 से नीचे फैट परसेंटेज है, ये सारा फैट परसेंटेज का काम है। तो ये ऐसे ही जाएगा। जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, आप अच्छा डाइट ले रहे हो, तो धीरे धीरे ओवरऑल आपको यही नहीं दिखेगा कि आपके आर्म्स कम हो रहे हैं या चेन का, आपको ओवरऑल रिजल्ट दिखेगा। बट हाँ, आपका फेस आपको दिख रहा है या आर्म्स दिख रहा है, तो धीरे धीरे हर जगह से ऐसा कोई भी चीज है कि कोई बोल दे कि मुझे सिर्फ इस एरिया से फैट कम करके देना है, और इस, तो ओवरऑल में वो काम होता है। अच्छा, खाने का कितना मतलब जिम, इफ यू कीप जिम असाइड, आप जो खाना इनटेक कर रहे हो उसमें आप क्या मिस्टेक्स करते हो कि आपको ब्लोटिंग या फैट परसेंटेज बढ़ता है? ऑब्वियसली फैट फूड खाने से होता है, बट ओवरऑल आप क्या मिस्टेक्स करते हो? ऐसे मिस्टेक ये कर लेते हैं इंसान की वो अपना फूड पैटर्न तैयार नहीं रखता कि उसको कब क्या और कितना खाना है। कभी तो इंसान, जैसे अभी आपने बोला कि आपको एक डाइट दे दिया, आपने 2 वीक तक ऐसा डाइट किया कि ये नहीं खाने वो नहीं खाना है, फिर आपको दिखा कि आपका फिटनेस गोल अचीव हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ज्वालामुखी सा फटता है, ठीक है, जो हमेशा होता है। ये दिखा पानी पूरी, ये दिखा पिज्जा, कि चलो इतने दिन कर लिया। तो फैट एकदम से नहीं आता, जो आप इंसान के अंदर फैट आता है तो धीरे 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 करते जाता है, वैसे वो एकदम से भी नहीं जाता। तो हर चीज का एक प्रोसेस रहता है, स्लो प्रोसेस रहता है। लेकिन अगर आप स्लो प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो वो जर्नी भी लंबी रहेगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अच्छे दिखने के साथ साथ फिट भी रहना। अगर आपकी लाइफस्टाइल फिटनेस वाली चलेगी तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, जो भी चीज है कि आपको कैसा फिटनेस चाहिए, बट आपको जर्नी एंजॉय करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे सिर्फ इंसान क्या करता है कि बस ऐसे रिजल्ट मिल जाए। तो सप्लीमेंट के बारे में बोलूँ, जो बेसिक इंसान को होना चाहिए वे होना बहुत ज़रूरी है। आपके मल्टीविटामिन आप टाइम पे ले रहे हो। हम लोग का विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, कि हम लोग ने धूप कब खाई थी, अब आजकल नहीं मिलती। तो आप देखोगे तो ये नॉर्मल से जो विटामिन है आप अपनी डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। वैसे तो ये जो मैं सप्लीमेंट बता रहा हूँ ये आम इंसान भी ले सकता है, बट किसी को कुछ मेडिकल इशू है या हिस्ट्री है तो आप अपने हो सके तो अगर आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मिल रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन प्लान दे सकते हैं। बट बेसिक यही रहेगा कि आप राइट टाइम पे राइट खाना खाइए, आपकी कैलोरीज इनटेक कितना हो रहा है वो ध्यान में रखते हुए। ओवर ईटिंग ना कीजिए, जंक फूड मत खाइए, जितना हो सके सात्विक खाना खाइए। अगर आप मेडिटेशन के उसमें जा रहे हो तो सात्विक, क्योंकि जैसे मेरी दादी भी बोलती थी और अभी भी मैं बोलूँगा कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पानी वैसी वाणी। ये नहीं बोला जैसा अन्न वैसा तन, मन की बात हो रही है। तो जैसी आप चीज़ खाते हो, अगर हम देखें, आप देखिए आप गुरुद्वारे में या मंदिर का प्रसाद इतना टेस्टी क्यों लगता है, या दिवाली आती है क्यों अच्छा लगता है, वो वैसी वाइज में बनता है। जैसी वाइज में खाना बनेगा ना तो वैसी इंसान को वो फीलिंग आती है। So the sanctity of the food is really important. Right, very very important. 80% बोलते हैं कि हम लोगों का फूड इनटेक का है और 20% ऑफ योर राइट वर्कआउट। बट मैं 100% ले बोलता हूँ कि आपका वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए, डाइट भी होना चाहिए, तो दोनों होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। Like हमने भी last couple of years, obviously as you age your food intakes become very important because आपके lifestyle diseases बहुत हो जाते हैं। sedentary lifestyle के साथ खाना भी जो खाता है बहुत important हो जाता है, but हमको like certain food पे compromise नहीं करनी होती है। तो कितना cheat days होना चाहिए ideally, या आप कितने meals like बोले अभी अब बस इतना ही खाना चाहिए, like आपके हिसाब से क्या है वो balance कहाँ पे आएगा? जैसे एक बहुत अच्छे एथलीट का मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने बोला जो भी चीट करना है ना, इवन यू वांट टू हैव बियर, आप अपने पोस्ट वर्कआउट कर लो, क्योंकि आपने इतनी कैलोरीज बर्न की रहती है ना। अगर आपको सपोज आइसक्रीम भी खानी है, आप अच्छा लेग्स वर्कआउट करो, चीट डे बनाना है, उसके बाद आप चले जाओ बुफे खाने। तो क्या होगा कि इवन ये मेरा भी मानना है, जिस दिन भी चीट डे है ना, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि कोई अल्कोहलिक है तो छोटा छोटा मत पियो, एक दिन इतना पियो
कि आपको की वॉमिटिंग हो जाए, कि आपका मन ही ना करे, तो चीट डे भी बनाना है। तो अगर आप थोड़ा सा रख, हाँ चीट को ही चीट करो, मतलब आप उस दिन इतना खा जाओ कि आपका 6 महीने तक मन ही ना करे यार कि मीठा खा लिया, कि इतना चीज कर लो। तो इंसान जब चीट छोटा छोटा करने लगता है ना, आप हर वीक चीट कर रहे हो तो चीट डे नहीं, फिर तो हैबिट हो रही है धीरे धीरे। जो इंसान रेगुलरली करता है वो हैबिट हो जाती है। हाँ लाइफ एक मिली है, लोग बोलते हैं कि वो लूजर स्टॉक रहता है, जिंदगी एक मिली है भाई, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। फिट रहना हर किसी को पसंद है, बट डिसिप्लिन के लिए भी करना बहुत चैलेंजिंग रहता है। अभी बैठ के एसी के कमरे में कोई भी बोल सकता है मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप ये सोचो कि जब आप पूरे थके हुए आए हो और उसके बाद आपको वर्कआउट हिट करना पड़ रहा है जिम, आपको भूख लग रही है, तब आपको सिर्फ हेल्दी फूड खाना है। जिसने इस चीज से चैलेंज, जिसने अपनी ये जीवा को, एयरवर्ड को कंट्रोल कर लिया, वो हर चीज में जीत गया। That is so true. बट आप चीट कर सकते हो। जैसे अभी किसी के यहाँ शादी आ रही है, फंक्शन आ रहा है, आप पहले मेहनत करो, एक दिन रखो, जैसे मैंने बताया, एक दिन में ना आप फिट होने वाले हो, ना एक दिन में आप रिड्यूस करने वाले हो। correct. बट अगर आप कैलकुलेट करके चल रहे हो तो आप अपना लाइफस्टाइल बना सकते हो। So, Robin, lot of superstars and lot of other people are dying because ऐसे चल रहे rumors because of gym and much of cardiovascular activities and treadmill and all those things. तो आपका क्या take है इसके ऊपर? हाँ, जैसे बीच में भी सुनने के लिए आया कि एक ट्रेडमिल में चलते चलते उनको हार्ट अटैक आया। तो सबसे पहले चीज़ समझिए कि हार्ट अटैक हो गया या कोई भी डिजीज़ क्यों आती है, वो ना स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है। अगर आप रात भर, आपका बिजनेस का स्ट्रेस है या किसी को अपना पर्सनल स्ट्रेस है, और बॉडी को मालूम भी पड़ रहा है आपका कि बॉडी नहीं ले रही है, और आप बॉडी के अगेंस्ट जाओगे, बॉडी बोल रही है कि बॉस आप रेस्ट कीजिए, आप चीज़ के, तो जैसे ही उसके अगेंस्ट जाएंगे तो बॉडी अपनी हरकतें करेंगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ आ रही है ये स्ट्रेस के कारण आ रही है। बट आप ये बोलोगे कि जिम में जाने से ट्रेडमिल में आ रहा है, तो एक मिथ है कि आप ये बोलोगे कि कोई कार्टून देखते देखते उसको हार्ट अटैक आ गया तो कार्टून में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये नहीं हो सकता। तो उसके पीछे का रीजन देखना होगा कि उसको हार्ट अटैक क्यों आया। तो जिम तो उल्टा आपको रोगों से बचाने की वो देगा। बट जैसे मैंने बताया, हर चीज का एक रहता है कि अगर आपको हाई बीपी है तो आप कार्डियो नहीं कर सकते, तो आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर प्रोटीन अच्छा है तो, लेकिन ये तो नहीं है कि हम चिकन लॉलीपॉप बच्चे के मुंह में डाल देंगे कि प्रोटीन अच्छा रहता है। तो डिपेंड्स करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे और कब और कितना लेना चाहिए, इसलिए एक्सपर्ट की राय लेनी बहुत जरूरी है। So, India is considered the diabetes capital and it is soon becoming cancer capital as well. So, आप व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि जिसने जिम किया ही नहीं है कभी या कुछ फिटनेस में कभी कुछ नहीं किया है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें? मे बी घर वर्कआउट, मे बी हाउस वर्कआउट, या मे बी जिम वर्कआउट, व्हाट दे शुड डू, या some tips if you would like to give our viewers, because our viewers are generally fitness enthusiasts, young population. So, we would like to hear it from you. तो लोगों का मानना है, मतलब 80% लोगों को लगता है डायबिटीज मतलब मीठा बंद कर दो, कि भाई मैं चीनी नहीं ले रहा हूँ, डायबिटीज है, ये नहीं। बट आप सुबह से शाम तक देखोगे इंडियंस का चीट क्या रहता है, हर चीज में कार्ब्स स्टार्टिंग हो जाएगी मॉर्निंग में। बिस्किट और चाय। किसी भी घर में चल जाओ, नॉर्थ ईस्ट कहीं की भी बात कर लो, अगर मैं साउथ की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में मिलेगी इडली सांभर मेंदू वड़ा। अगर मैं अपने वहाँ की नॉर्थ की बात करूँ, पराठे रोटी दाल चावल दही, ठीक है। आफ्टरनून में चावल दही और दाल, इवनिंग में फिर से रोटी, यही चीज़ रहता है। तो हर चीज़ में क्या आ रहा है, कार्ब्स में क्या मिल रहा है आपको, शुगर, ठीक है। इंडियंस का, हम लोगों का ये कार्ब्स के बिना हमारा पेट ही नहीं भरता। अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूँ, वो चीट की बात करेंगे तो उनका चीट मील क्या रहेगा, नॉनवेज, ठीक है। इतना नॉनवेज रखा होगा, प्रोटीन इंटेक हमारा होगा लच्छे पराठे, पाव भाजी, फ्राइड राइस, या पिज्जा मंगा लो विद कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न। तो ये एक लाइफस्टाइल के कारण जो भी चीजें आ रही हैं, इसलिए हम लोगों का, जो आपने बताया कि इतना हम लोगों का रेशो बढ़ता जा रहा है। बट अगर घर से ही एक्टिविटी स्टार्ट कर दे, कि कोई सुबह उठ के जिम ना जाना चाहता हो, आप अपना मॉर्निंग वॉक ले लिया, मॉर्निंग वॉक नहीं ले रहे, आजकल इतना चीज आ गई, आपके पास एक मोबाइल रहता है, आपको उसमें हर चीज मिल सकता है। अब हर चीज इतने, एजुकेशन बहुत इजी हो गया। पहले हम, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैं बैक का वर्कआउट कर रहा था, लगता था चेस्ट है,
बट आज आपको कुछ भी डाउट है, आपके पास हर चीज का आंसर है। Everything तो is इंसान करना चाहे तो हर चीज कर सकता है। आप अपने घर से योगा स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। धीरे धीरे आप, जब आपको आदत लगी, आपके आसपास है, तो जिम जाना भी बुरा नहीं है। क्योंकि चीज क्या रहती है, इंसान, अगर बच्चा हम लोग स्कूल क्यों भेजते हैं? वो एक डिसिप्लिन और रूटीन उसका रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे पूरा आप Environment रहता है। जैसे फिटनेस फर्स्ट आते हैं, आप क्लासेस करते हो, वही चीज, चाहे आपका मूड ना कर रहा हो, पार्टी में कैसे एनर्जेटिक फील कर लेता है, कितना भी क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइब्स ऐसी रहती हैं। स्कूल में बच्चों को वाइब्स वैसी मिलती हैं। जब आप ऐसे उसमें जाते हो, वहाँ पे वाइब्स ऐसी रहती हैं कि आप ना चाहते हुए भी आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, और आप अल्टीमेटली अच्छा वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो। So you get inspired seeing other people. राइट। और फिर भी मैं ये बोलूंगा कि दूसरों से नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आपका फिटनेस गोल क्या है, दूसरे का फिटनेस गोल जो भी हो, बट यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। और मेरा एक सिद्धांत है जो मैं खुद अपने आप को भी बोलता हूँ, गुड डेज वर्कआउट, बैड डेज वर्कआउट, गुड मूड वर्कआउट, बैड मूड वर्कआउट। मैं सेल्स वाला हूँ, गुड सेल वर्कआउट, नो सेल वर्कआउट। वर्कआउट करते रहो। I have the philosophy for food. Good mood food, bad mood food, Good stress food, food. good food, Now, Healthy food. now it is healthy. healthy food. Actually, Robin, my next question would be about the negative influence of toxic like workout culture और जो influencer lifestyle की वजह से a lot of people have disappropriate body myths, और उन लोग they sell something that you know वो realistic नहीं होता। उसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट मैंने भी काफ़ी एड्स देखे हैं इस मामले में, और जो फिटनेस एक्सपर्ट्स रहेंगे उनको मालूम है कि पर्दे के पीछे क्या चलता है। कि अगर मैं देखूं यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, शिलाजीत का ऐड दे देंगे, ये देखो मैंने ये बॉडी बनाई है शिलाजीत से या ये प्रोटीन से। तो ये सिर्फ एक चीज़ से और तुरंत में नहीं रहता, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यंगस्टर रहते हैं, उनको बॉडी दिखा और वो इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी चीज़ का, बट उसके पीछे की साइंस देखनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों की बॉडी 5 कंपोनेंट से बनती है, उसके पीछे आपकी 4-5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि आपका कार्ब्स अच्छा जा रहा है, आप अपना प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, फाइबर ले रहे हो, टाइम पे रिकवरी दे रहे हो, स्लीप पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। जो ये शॉर्टकट्स वाले हैं ना, कभी भी जो भी शॉर्टकट्स वाले दिख रहे हैं वो हमेशा उसको चौकड़ी मार दो। तो ये सोच ली, राइट, इट्स अ रेड फ्लैग। कोई भी चीज़ जल्दी के लिए बोल रहा है कि हर चीज़ का प्रोसेस रहता है। कि अगर एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो 9 महीने लगते ही हैं। अगर कोई बोले कि 5 महीने या 7 महीने में देख रहे हैं तो ये समझ लो कि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वैसा है, लेकिन जिस चीज़ का प्रोसेस जो है वो लगता ही लगता है। So there's no shortcut to success. Yes. So Robin, thank you so much for the insightful, amazing, sessions we got from you. We'll like to have a rapid fire round with you. Just one word, from you for our viewers to know, what they should do in their workout and what myths we can burst. So let's start. Evening workout or morning workout? Weight training evening, cardio morning. Both. This is like the political right answer you have given. Favorite healthy snack? Favorite healthy snack? Paneer tikka. I would say Benefit Foods. One fitness myth you would like to burst? 2 दिन में बॉडी बनती है। A quote that keeps you motivated? Good mood workout, no mood workout. So, love those answers, Robin. Thank you so much for coming. Thank you so much. We really enjoyed having this session with you. So foodies, I hope you enjoyed this first series. As Robin said, good mood workout, bad mood workout, and no mood also workout. Stay tuned for more such fun and very insightful guests on our channel. So, don't forget to share, subscribe and like. Stay tuned on Instagram and YouTube with us. We'll be sharing a lot of insights. Stay healthy, happy exploring. Thank you. Bye.